हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और भाई आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रेंड एनालिसिस। आपने जितने भी बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं उनके मुंह से एक चीज़ जरूर सुनी होगी, वो हमेशा एक चीज़ जरूर कहते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपके प्रॉफिट होने की चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, ट्रेंड आपका फ्रेंड कब बनेगा? जब आप उसको जानेंगे, पहचानेंगे। देखो, आप किसी से दोस्ती करते हो, जब उसको जानते हो, पहचानते हो, उसकी आदतों को समझते हो, जब भी तो दोस्ती करते हो। ऐसे ही आपको ट्रेंड को अगर अपना फ्रेंड बनाना है तो आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा। ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड कितने प्रकार का होता है, कैसे ट्रेंड को लाइव मार्केट में पहचानते हैं। आज की वीडियो में ये सारी चीजें बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, आपको पूरा समझ में आएगा। बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको ये सारी चीजें सिखाने वाला हूं। बाकी आप सबको पता है, मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पार्ट बाई पार्ट वीडियो बना के ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। उसी का ये पार्ट नंबर 26वां वीडियो होने वाला है। अगर आपने पार्ट नंबर 25 तक वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लेना। आप इन सारे पार्ट को देखकर बेसिक से एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास पहले से कोई भी डीमेट अकाउंट है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास पहले से कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट ऐप के लिंक दे रखे हैं, जहां से आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूँगा। वेलकम टू RDR ट्रेडर बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग कोर्स में। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा जो है टॉपिक रहने वाला है ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, जिसमें हम जानने वाले हैं ट्रेंड कितने प्रकार का होता है पहला, फिर दूसरे में जानेंगे हम ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं, और तीसरा जानेंगे ट्रेंड चेंज कब होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रेंड भाई 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपना ट्रेंड अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट इस तरह से चल दिखेगा आपको। ठीक है, अभी डिटेल्स में बताऊंगा इसको। दूसरा होता है हमारा साइडवेज ट्रेंड। कौन सा होता है दूसरा? साइडवेज ट्रेंड। ये देखो, ये लिख रहा है साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, तीसरा होता है हमारा डाउन ट्रेंड। तो ये 3 तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट। या तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, मार्केट या तो ऊपर जाएगा, या मार्केट एक ही रेंज में रहेगा, या मार्केट नीचे आएगा। ऐसे ही करेगा, या तो ऊपर या नीचे या साइड में रहेगा। तो ये 3 तरह की ट्रेंड होते हैं। अब जानते हैं हम ट्रेंड को पहचानते कैसे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन था ट्रेंड को पहचानेंगे कैसे। तो 3 ट्रेंड होते हैं, तीनों को पहचानने की मैं आपको बता दूंगा कि क्या कंडीशन होती है, कैसे आप इन तीनों को पहचान सकते हो। इससे पहले आप एक चीज़ जानिए कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट हमेशा इस तरह से वेव फॉर्म में मूव करता है। इस तरह से हमेशा ऊपर नीचे करके इस तरह से वेव फॉर्म में मूव करता है। ठीक है, वेव फॉर्म में क्यों मूव करता है ये मैंने आपको बताया था, ट्रेडर की साइकोलॉजी की वजह से मूव करता है। क्यों करता है? ट्रेडर की साइकोलॉजी, मतलब ट्रेडर की सोच। जैसे कि मान लो यहाँ पे प्राइस चल रहा है, ठीक है, मार्केट का। मार्केट ऐसे करके देखो, यहाँ से ऐसे ऊपर आया था, अब मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर यहाँ पे आ गया मार्केट। अब देखो, बहुत से लोगों को लगेगा मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। ठीक है, और बहुत से लोगों को लगेगा मार्केट यहाँ से, ये मार्केट ने इम्पल्सिव वेव बनाई थी, मार्केट यहाँ से हाई लगाएगा, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, बहुत से लोगों को लग रहा है कि मार्केट यहाँ आएगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पर है, यहाँ से 10 लोगों को लग रहा है कि मार्केट भाई ऊपर जाएगा। ठीक है, 10 लोगों को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, 10 लोगों को, ये 10 हो गया। और 100 लोगों को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ये 100 हो गया हमारा। ठीक है, एक जीरो और बढ़ा दो इसमें, और इसमें एक जीरो बढ़ा दो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो इन 10 लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा और इन 100 लोगों का लॉस हो जाएगा। तो ये क्या थी मार्केट में, ये लोगों की सोच थी। ठीक है, इन्होंने पुट बाई किया था तो मार्केट नीचे लेके आने के लिए तैयार थे, और इन्होंने बाई किया था कॉल तो ये ऊपर ले जाने के लिए तैयार थे। तो ये होती है साइकोलॉजी और सोच, यानी कि एक ही लेवल पर, एक ही पॉइंट पर लोगों को ये लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे आएगा। तो जिनको ऊपर लगता है वो ऊपर के लिए बाई करते हैं, जिनको नीचे लगता है वो नीचे के लिए बाई करते हैं। तो इसी वजह से मार्केट जो है ऐसे ऊपर नीचे करके चलता है, ट्रेडर की सोच की वजह से। अगर ट्रेडर की सोच नहीं होगी तो मार्केट हमेशा एक सीधी रेखा में चलेगा, इस तरह से चलेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह से चलता है। अब चलता कैसे, देखो मार्केट की चाल क्या होती है। पहले मार्केट एक करेक्टिव वेव बनाता है, फिर एक इम्पल्सिव वेव बनाता है, फिर एक करेक्टिव वेव इम्पल्सिव वेव बनाता है, फिर एक करेक्टिव वेव बनाता है, फिर एक इम्पल्सिव वेव बनाता है। ठीक है, अब इम्पल्सिव वेव करेक्टिव वेव क्या होती है, देख। ठीक है, इम्पल्सिव वेव देखो हमेशा इस तरह से ऊपर जा रहा है तो मार्केट में बड़ी बनेगी। ठीक है, और करेक्टिव वेव छोटी बनती है। करेक्टिव वेव का मतलब होता है करेक्शन। अब देखो करेक्शन कितने प्रकार से होता है, मैंने आपको बताया था। तो करेक्शन हमारा 2 प्रकार से होता है। ठीक है, करेक्शन हमारा 2 प्रकार से होता है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। पहला होता है हमारा प्राइस का करेक्शन। तो पहला होता है हमारा प्राइस का करेक्शन। प्राइस का करेक्शन कैसे होता है, इम्पल्सिव वेव बनी और जो करेक्टिव वेव बनेगी वो छोटी बनती है इम्पल्सिव वेव से, या तो बराबर तक बनेगी या छोटी बनेगी और मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। तो ये होता है हमारा प्राइस का करेक्शन। दूसरा होता है टाइम का करेक्शन। टाइम का करेक्शन कैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा था,
मार्केट ऐसे करके यहीं की यहीं रुक जाएगा, मार्केट इस तरह से रुक जाएगा, एक ही जगह रुक जाएगा, ऊपर नीचे करेगा, उसके बाद ऊपर चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं टाइम का करेक्शन। मार्केट ने यहाँ क्या किया, टाइम लगा लिया, ठीक है। अब देखो उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ इसी को दोबारा से थोड़ा सा और आसान शब्दों में। मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से देखो ऐसे मान लेते हैं, मार्केट यहाँ से क्या कर रहा था, एक जो इम्पल्सिव वेव बनाई थी, फिर एक करेक्टिव वेव बनाई थी, फिर इम्पल्सिव वेव बनाई मार्केट ने यहाँ पर, फिर मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लिया, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया। अब एक चीज़ देखिए, मार्केट में यहाँ पे मान लेते हैं इसका प्राइस यहाँ पे 10 चल रहा था, ठीक है, और जब ये इम्पल्सिव वेव बनी तो इसमें प्राइस हो गया यहाँ पे बढ़ के 20 रुपये। कितना हो गया, 20 रुपये हो गया। जब मार्केट में करेक्टिव वेव मार्केट नीचे आएगा तो प्राइस घटेगा, और मान लेते हैं यहाँ पे आ गया था 15 रुपये, यहाँ पे आ गया था 15 रुपये, ठीक है, बन जा भाई, यहाँ आ गया था 15 रुपये। उसके बाद मार्केट ने फिर एक इम्पल्सिव वेव बनाई, फिर इसमें बढ़ेगा, तो मान लेते हैं इसमें 10 बढ़ गया फिर से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, या मान लो 15 बढ़ गया, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 30, अब 30 हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया है, यहीं पर टाइम बिताया है। अब तुम्हें पता है थीटा डिके होता है, टाइम वैल्यू होती है इसमें, हमारे जब हम भी ट्रेडिंग करते हैं तो थीटा डिके होता है, टाइम वैल्यू होती है, ठीक है, ऑप्शन चेन में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे टाइम की वजह से हमारा जो है हम पैसे कम हो जाएंगे, मतलब हमारा प्राइस जो है कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली टाइम की वजह से, थीटा डिके हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पे हो गया था 25 रुपये, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 25 रुपये, टाइम का करेक्शन हुआ, और मार्केट फिर क्या किया, फिर से ऊपर गया, फिर मार्केट पहुँच गया 40 तक, ठीक है। देखो जब मार्केट नीचे आया है तब भी हमारे पैसे कम हुए हैं, ठीक है, और मार्केट ने जब टाइम का करेक्शन किया, मार्केट नीचे नहीं आया, फिर भी हमारे पैसे यहाँ कम हुए थे थीटा डिके की वजह से। तो इस तरह से दो करेक्शन होते हैं, पहला प्राइस का करेक्शन और दूसरा टाइम का करेक्शन। वैसे ही डाउन ट्रेंड में भी दो तरह से करेक्शन होता है, पहला प्राइस का होता है और दूसरा हमारा टाइम का करेक्शन होता है। दो ही प्रकार का होता है, पहला टाइम का करेक्शन और दूसरा होता है आपका प्राइस का करेक्शन। चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, सेम तरीके से काम करता है मार्केट, सेम तरीके से चलता है। या तो प्राइस का करेक्शन लेके जाएगा, जो करेक्टिव वेव बनाएगा, या तो प्राइस के करेक्शन की बनाएगा, या जो है टाइम के करेक्शन की बनाएगा। दो ही तरह की करेक्शन वेव बनाता है मार्केट, और मार्केट हमेशा वेव फॉर्म में ही चलता है, एक इम्पल्सिव वेव बना के, करेक्टिव वेव बना के। इतना मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इतना हमारा समझ में आ गया। अब बात करते हैं अप ट्रेंड में मार्केट कैसे चलता है, अप ट्रेंड को आप कैसे पहचानोगे, ठीक है, अप ट्रेंड को आप कैसे पहचानोगे। मैंने अभी चाल बताई थी आपको, और ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं ये बता दिया। अब बात करते हैं आप अप ट्रेंड को पहचानोगे कैसे। अब आती है पहचानने की बारी, ठीक है। तो पहले हम अप ट्रेंड को बताएंगे आपको, ठीक है, यही हमारा टॉपिक चल रहा था। तो मान लेते हैं, देखो मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर गया, उसके बाद करेक्शन लिया मार्केट ने, फिर एक इम्पल्सिव वेव बनाई, फिर मार्केट ने एक करेक्शन वेव बनाई, फिर से मार्केट ने एक इम्पल्सिव वेव बनाई, फिर मार्केट ने करेक्शन वेव बनाई, फिर मार्केट ने एक इम्पल्सिव वेव बनाई, ठीक है। अब देखो इसमें मार्केट, मैंने आपको चाल बताई थी, ऐसे चल रहा है। अब इसमें नोटिस करो क्या क्या चीज़ें आपको नोटिस हो रही हैं। देखो पहली चीज़, यहाँ से आपको एक ट्रेन लाइन दिख रही होगी, बार बार मार्केट इसी ट्रेन लाइन को टच करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, टच करके ऊपर जा रहा है। और एक चीज़ और देखो, जब भी इस लाइन को मार्केट टच कर रहा है तो देखो यहाँ पे एक हाई लगाया है, ठीक है, फिर उसके बाद एक बार टच किया, फिर से दोबारा से फिर मार्केट ने हाई लगाया है। पहला हाई देखो ये था, पहले मार्केट यहाँ तक गया था, दूसरी बार और ऊपर तक गया है, फिर तीसरी बार देखो यहाँ टच किया है, ठीक है, फिर मार्केट और ऊपर तक गया है, तीसरी बार और ऊपर तक गया है। तो मार्केट क्या कर रहा है, हाई लगा रहा है, यानी कि और ऊपर चला जा रहा है। उसके बाद मार्केट चौथी बार यहाँ टच किया है, फिर से मार्केट और ऊपर गया है। तो अप ट्रेंड की क्या कंडीशन होती है कि मार्केट में एक आपको देखो 2 बार टच हो गया, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 2 बार टच हो गया तो मार्केट में एक ऐसी टेल लाइन खींच देंगे। अब मार्केट जब भी इस लाइन पे आएगा तो हम क्या करेंगे, बाई ऑन डिप। डिप क्या बोलते हैं, जब मार्केट करेक्शन लेता है और यहाँ पे जब भी जिस करेक्शन पे भी एक बुलिश कैंडल बना देगा, हम हर टाइम बाई करेंगे। जैसे मान लो मार्केट देखो इम्पल्सिव वेव बनाया, ये वाली इम्पल्सिव वेव बनाई, उसके बाद करेक्टिव वेव, नीचे आया मार्केट, जैसे पहली बार यहाँ पर, अब दूसरी बार देखो, पहली बार तो यहाँ टच किया था, दूसरी बार यहाँ टच किया। अब हमें समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, और एक यहाँ पे जो है बुलिश कैंडल बना दी, हम बाई करेंगे ऊपर के लिए और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर मार्केट नीचे आया है, फिर से मार्केट में यहाँ बुलिश कैंडल बनती है, तो फिर से हम बाई करेंगे और मार्केट ऊपर चला जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मार्केट ने करेक्शन वेव बनाई है, उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनाता है, हम बाई करेंगे और ऊपर के लिए प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। तो अप ट्रेंड में बाई ऑन डिप करते हैं। और अप ट्रेंड में क्या करता है मार्केट, ये जो ट्रेंड लाइन होती है, ये जो सपोर्ट देखो, ये जो ट्रेंड लाइन होती है इसको बोलते हैं, ये वाली ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई है आपको, इसको बोलते हैं सपोर्ट ट्रेंड लाइन। क्या बोलते थे इसको, सपोर्ट ट्रेंड लाइन बोलते हैं। पहली कंडीशन, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टच करके बार बार ऊपर जा रहा होगा, और दूसरी कंडीशन होती है कि मार्केट हाई लगाता हुआ जा रहा होगा। ये दो कंडीशन होती हैं, इससे हम पहचान देते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में। समझ में आ गया अप ट्रेंड में कैसे होता है। अब देखो मैं यहीं आपको समझा देता हूँ। देखो ये आपकी ट्रेंड लाइन है, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है,
और मार्केट में देखो मैंने क्या बताया था, पहली कंडीशन इस ट्रेंड लाइन से मार्केट बार बार सपोर्ट लेना चाहिए, तो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। दूसरी कंडीशन मार्केट हाई लगाता हुआ जाए, ठीक है, ये हाई लगाते हुए ऊपर जा रहा है, हाई लगाते हुए ऊपर जा रहा है, तो ये क्या है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड कैसे पहचानोगे, सपोर्ट लाइन होती है उससे बार बार मार्केट सपोर्ट लेगा ऊपर जाएगा, और इसमें हम क्या करते हैं, हमेशा बाई ऑन डिप करते हैं। इतना समझ में आ गया। या साइडवेज ट्रेंड, इसमें क्या करता है मार्केट, देखो एक रेजिस्टेंस हो गया आपका, ये एक सेकंड सीधी लाइन नहीं है, एक आपका रेजिस्टेंस हो गया और एक आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये नीचे वाला सपोर्ट और ऊपर वाला रेजिस्टेंस। मार्केट क्या करता है, वेव फॉर्म में चलता है इस तरह से। अब मार्केट इन दोनों प्राइस के बीच में ही मूव करता रहेगा, दो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन के बीच में ही मूव करता रहेगा। इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। इसमें हमें ट्रेड नहीं करना होता है, ठीक है, इसमें ट्रेड नहीं करना होता है। अगर करना होता है तो मैं बताऊँ आपको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। इसमें नए ट्रेडर तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे, इसमें जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो मोमेंटम नहीं मिलता है। मोमेंटम हमेशा डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में मिलता है, जब मार्केट ट्रेंडी होता है जब, ठीक है। जब भी मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया फिर दूसरी बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ बुलिश कैंडल बनती है, तो आप सपोर्ट को जो ट्रेड करके ऊपर के लिए कॉल साइड के लिए ट्रेड करोगे और रेजिस्टेंस तक का टारगेट रखोगे यहाँ तक। अगर यहाँ कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो रेजिस्टेंस को ट्रेड करोगे, नीचे के लिए पुट लोगे और यहाँ तक अपना टारगेट रखोगे, बुक कर लोगे। ये होता है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने का तरीका। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। ये हमारा देखो पहला ट्रेंड हो गया अप ट्रेंड, दूसरा हो गया साइडवेज ट्रेंड, अब तीसरा हमारा डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, अब इसको भी हम जान लेते हैं, ये हमारे लिए आदत इसकी काम की होने वाली है। तो चलो आइए जानते हैं इसको भी। तो डाउन ट्रेंड में क्या करेगा मार्केट, देखो मैंने आपको बताया मार्केट क्या करता है, एक इम्पल्सिव वेव बनाएगा, फिर एक करेक्टिव वेव बनाएगा, फिर एक इम्पल्सिव वेव बनाएगा, फिर करेक्टिव वेव बनाएगा, फिर इम्पल्सिव वेव बनाएगा, फिर करेक्टिव वेव बनाएगा, फिर इम्पल्सिव वेव बनाएगा। ये टाइम की भी करेक्शन हो सकती है, ठीक है, और ये प्राइस की भी करेक्शन हो सकती है। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करिए, क्या क्या आपको नोटिस हो रहा है। देखो पहली चीज़, इम्पल्सिव वेव बड़ी बनी हमारी, करेक्टिव वेव छोटी बनी, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट टच करके नीचे आ गया, ठीक है, फिर इम्पल्सिव वेव बड़ी बनी, फिर करेक्टिव वेव छोटी बनी, ठीक है, और फिर मार्केट यहाँ से ट्रेड जो टच करके नीचे आ गया है, फिर इम्पल्सिव वेव बड़ी बनी, फिर करेक्टिव वेव छोटी बनी, फिर से मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से टच किया और नीचे आ गया है। अब हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है तो नीचे गिर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहली बार आया तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार आएगा और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है, नेगेटिव कैंडल बनती है, तो हम क्या करेंगे, नीचे पुट साइड के लिए बाई कर लेंगे और जैसे ही यहाँ तक आएगा हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, इम्पल्सिव वेव बनाएगा, हम जो है बाई सेल कर देंगे, फिर से मार्केट यहाँ पर जो है नेगेटिव कैंडल बनाएगा, फिर से हम बाई कर लेंगे नीचे के लिए पुट ऑप्शन और हम यहाँ पर अपना टारगेट बुक कर लेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेल ऑन राइस। जब ये मार्केट इम्पल्सिव वेव बनाने का करेक्टिव वेव बनाता है, इसी को बोलते हैं राइस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, राइस। जैसे मार्केट इम्पल्सिव वेव बनाने के बाद करेक्टिव वेव बनाएगा, इसी को बोल देते हैं राइस, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड लाइन से, ये हमने ट्रेंड लाइन खींच दी, इसी से बार बार मार्केट नीचे कर रहा है, ठीक है, इससे मार्केट रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। अप ट्रेंड में सपोर्ट ट्रेंड लाइन होती है, अप ट्रेंड में सपोर्ट ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन होती है, और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। पहली कंडीशन ये होगी कि इससे टच करते हुए नीचे आ रहा बार बार। दूसरी कंडीशन, ये हमेशा लो लगाते हुए आएगा, ठीक है। जब भी इस देखो इस कैंडल यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस से टच किया है, लो लगाया है, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस से टच किया है, इम्पल्सिव वेव बनाने का करेक्टिव बनाई है, फिर से उसके नीचे आया है। देखो पहले मार्केट इतना नीचे आया था, फिर और नीचे आया दूसरी बार में, फिर तीसरी बार में और नीचे आया है, फिर चौथी बार में और नीचे आया है। यानी कि मार्केट लो लगाते हुए चलता है, डाउन ट्रेंड में लो लगाते हुए चलेगा और एक रेजिस्टेंस लाइन से बार बार नीचे आते हुए चलेगा, इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये दो कंडीशन होती हैं हमारी डाउन ट्रेंड को पहचानने की, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे चलता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसमें काम कैसे करते हैं, इसमें हम हमेशा सेल ऑन राइस पे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, सेल ऑन राइस पे। चलिए अब हमने देखो क्या क्या जान लिया, अप ट्रेंड हमने जान लिया, साइडवेज ट्रेंड जान लिया, डाउन ट्रेंड जान लिया, ओके। इसको कैसे पहचानते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और काम कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। प्राइस करेक्शन मैंने आपको बता दिया, टाइम करेक्शन बता दिया। अब एक चीज़ और जान लो, ये जो वेव होती है ना, देखो जैसे ये ऐसे मार्केट ऊपर चल रहा है, ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, है ना, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, करेक्शन वेव, फिर एक इम्पल्सिव वेव बनी, फिर करेक्टिव वेव बनी, फिर इम्पल्सिव वेव बनी। तो मार्केट हमेशा ऐसी 5 से 7 वेव बनाता है, बस उसके बाद अपना ट्रेंड चेंज कर लेता है। कोई से भी ट्रेंड रहो मार्केट,
5 से लेके 7 वेव बनाएगा मार्केट, 5 से लेके 7 वेव बनाएगा। उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लेता है, ज़्यादा जो है संभावना होती है, 90% चांस होते हैं कि मार्केट 5 से 7 वेव बनाने के बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है। अब कैसे गिरेगी वेव, जैसे पहली ये वेव हो गई एक इम्पल्सिव वेव, दूसरी हो गई करेक्टिव वेव, फिर तीसरी इम्पल्सिव वेव 3 हो गई, फिर चौथी करेक्टिव वेव हो गई, फिर 5वीं इम्पल्सिव वेव हो गई, फिर 6ठी करेक्टिव हो गई, फिर 7वीं इम्पल्सिव वेव हो गई। अब इसके बाद आपको समझ जाना है कि मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करेगा, या तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, या साइडवेज हो जाएगा, या मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा। यहाँ से अपना ट्रेंड मार्केट अब चेंज करने वाला है। तो 5 से 7 वेव ही बनती हैं, कोई सा भी मार्केट हो, चाहे अप ट्रेंड हो, चाहे साइडवेज हो, चाहे आपका डाउन ट्रेंड हो। 5 से 7 वेव के बाद मार्केट अपना जो है ट्रेंड चेंज कर लेता है। इतना समझ में आ गया? चलो, तो अभी तक आपने काफ़ी कुछ समझ लिया है। अब उसके बाद अब हम समझते हैं ट्रेंड चेंज कब होता है। अब हम समझेंगे ट्रेंड आपका चेंज कब होगा। चलो ये भी जान लेते हैं, ट्रेंड चेंज कैसे होता है और कैसे पहचानेंगे उसको। तो देखो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, इम्पल्सिव वेव बना के करेक्टिव वेव बनाएगा, इम्पल्सिव वेव बनाएगा, करेक्टिव वेव बनाएगा, इम्पल्सिव वेव बनाएगा, ठीक है, और करेक्टिव वेव बनाएगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो क्या करेगा मार्केट, या तो डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा चांस होंगे, या मार्केट साइडवेज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, मार्केट देखो हाई लगाया यहाँ पर, ठीक है, हाई लगाया मार्केट ने, हाई लगाया, इससे सपोर्ट लिया, सपोर्ट ली, यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया यहाँ पे भी। अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, ठीक है, और ऊपर जा रहा था और मार्केट फिर से यहाँ से नीचे आ गया और इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया। तो समझो पहली कंडीशन कि इसने हाई नहीं लगाया, दूसरा इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से अब ब्रेक कर दिया, हाफ पैसे ही आके ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से अब समझ जाना कि मार्केट अब ट्रेंड जो है अपना चेंज होने वाला है। ये इसका इशारा होता है कि मार्केट यहाँ से चेंज होने वाला है। मार्केट एक रीस्टार्ट करेगा और नीचे आ जाएगा, फिर मार्केट इस तरह से डाउन ट्रेंड में आ जाएगा इस तरह। अब देखो, अब यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन दिख जाएगी, तो आपको पता चल रहा होगा पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, अब डाउन ट्रेंड में आ गया। समझ में आ गया कैसे होता है? फिर से बता रहा हूँ, याद रखो। अभी तक मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में अभी तक, मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। 5वीं 7वीं वेव पे आपको अलर्ट रहना है ऐसे, ठीक है, जब ये रिवर्स कर सकता है यहाँ से, ठीक है। 5वीं 7वीं वेव पे आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर ये नीचे आता है तो समझ लेना डाउन ट्रेंड होने वाला है, और जैसे मार्केट रीचेट करेगा आपकी एंट्री हो जाएगी, और मार्केट फिर एक जो है इम्पल्सिव वेव, एक करेक्टिव वेव, एक इम्पल्सिव वेव, इस तरह से आपका डाउन ट्रेंड में मार्केट आ जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है आपकी कि मार्केट यहाँ से इम्पल्सिव वेव ना बनाकर यहीं पर टाइम का करेक्शन करने लग जाएगा, इस तरह से रुक जाएगा और इसको ब्रेक करेगा। तो ये क्या होगा, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, फिर एक इम्पल्सिव वेव बना के, करेक्टिव वेव बना के इम्पल्सिव वेव बनाएगा, इस तरह से फिर मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन दे देगा। समझ में आ गया? अप ट्रेंड में होता है तो वैसे आपका मार्केट जो है चेंज होता है। अब बात करते हैं साइडवेज मार्केट में कैसे जो है ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है। अब साइडवेज का जान लेते हैं। देखो यहाँ पे हुआ है, देखो अब साइडवेज का डाल लेते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया आपका और ये आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है। मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, ऐसे करके घूम रहा है मार्केट यहीं पे। अगर इसको ऊपर ब्रेकआउट करना है तो मार्केट क्या करेगा, देखो यहाँ क्या कर रहा था मार्केट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक गया है, ठीक है, फिर रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक आया है, उसके बाद सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक गया है, उसके बाद फिर से मार्केट सपोर्ट पे आया है, फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक गया है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस चल रहा है, और उसको कहाँ तक आना चाहिए, रेजिस्टेंस तक आना चाहिए। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस तक नहीं आकर यहीं हाफ तक आता है और यहीं से इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो मार्केट समझ लेना कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाला, और मार्केट फिर क्या करेगा, एक करेक्शन लेगा, रीटेस्ट करेगा, और फिर से वो एक इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। अब देखो आपको यहाँ से यहीं से दिख जाएगा कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आपको दिख गई, ठीक है। तो हमें क्या समझ जाना है कि यहीं से करेक्शन करके ऊपर जा रहा है मार्केट। तो समझ जाओ, पहला सपोर्ट ये रहा, पहला सपोर्ट ये रहा और दूसरा सपोर्ट ये रहा। मार्केट ट्रेंड चेंज करने वाला है 5 और 7 वेव बनने के बाद, ठीक है। ये भी याद रखना है 5 से 7 वेव होनी चाहिए। देखो पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, 5 वेव बन चुकी हैं, यानी कि यहाँ करेक्शन मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है, ये भी समझ लो। और जैसे ऊपर गया क्रॉस, रीटेस्ट करने आएगा तुरंत बाई कर लो सपोर्ट लाइन के आसपास, यहाँ दिख जाएगी आपको। ये देखो पहले रेजिस्टेंस था हमारे लिए, अब सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसके यहीं पे बाई करो और अपना मस्त प्रॉफिट करो। दूसरा कंडीशन ये होगा, इसमें क्या कंडीशन होगा, दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि मार्केट देखो यहाँ पर टाइम का करेक्शन, एक अरे यार, कि मार्केट यहाँ पर नीचे ना आकर, ठीक है, सपोर्ट के पास ना आकर यहीं पर टाइम बिताएगा और ना ही प्राइस का करेक्शन करेगा, और ऐसे ब्रेक करे तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगर ऐसे, ठीक है, ऊपर के लिए ब्रेक होगा, तो अगर नीचे के लिए ब्रेक होना तो यहाँ पे आएगा और यहाँ से हाफ तक जाएगा, ठीक है। अब सपोर्ट तक नहीं, अब रेजिस्टेंस तक नहीं जाएगा, अब नीचे की साइड ब्रेक करना होगा तो यहीं से ऐसे करके ब्रेक कर जाएगा, ठीक है।
ऐसे प्राइस का करेक्शन करके जो है नीचे कर जाएगा और रीटेस्ट करेगा, फिर से नीचे आ जाएगा, फिर ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन आपको दिख जाएगी यहाँ पर, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी कि मार्केट ऐसे, ठीक है, ऐसे नीचे आया और नीचे आकर यहीं पर टाइम का करेक्शन करने लग जाए, उसके बाद इसको ब्रेक कर दे, तो मार्केट में ऐसे आपको एक फिर रीटेस्ट करेगा, फिर नीचे, फिर इस तरह से आपको एक ट्रेंड लाइन दिखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको मार्केट बताता है कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है। तो आपका ये हमने बता दी साइडवेज में मार्केट कैसे ट्रेंड चेंज करता है। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड की बात करते हैं कि डाउन ट्रेंड में हम कैसे पहचानेंगे कि मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा। आइए इसको भी जान लेते हैं, डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसे चेंज करता है। तो डाउन ट्रेंड में क्या करता है मार्केट, इम्पल्सिव वेव बनाएगा, करेक्टिव वेव बनाएगा, इम्पल्सिव वेव बनाएगा, करेक्टिव वेव बनाएगा, एक इम्पल्सिव वेव बनाएगा, ठीक है, और फिर एक करेक्टिव वेव बनाएगा। अब एक चीज़ देखिए, हमने क्या जाना था कि मार्केट अभी तक क्या है डाउन ट्रेंड में, क्योंकि मार्केट इस रेजिस्टेंस से बार बार नीचे आ रहा है और यहाँ से लो लगाते हुए आ रहा था, ठीक है, लो लगाते हुए आ रहा था, लो लगाते हुए आ रहा था। अब एक चीज़ देखो, डाउन ट्रेंड में क्या वेव बन चुकी है, ये भी अलर्ट हो जाओ। पहली वेव बनी, दूसरी वेव बनी, तीसरी वेव है, चौथी वेव है, पाँचवीं वेव है और छठी वेव है। तो सतर्क रहना यहाँ पर कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। मार्केट क्या करेगा, हाफ तक आएगा। अब ये इम्पल्सिव बड़ी बननी चाहिए, लो लगाना चाहिए, लो नहीं लगाएगा, पहली कंडीशन लो नहीं लगाया इसने। उसके बाद इसी को यहीं से ब्रेक कर देगा, ऊपर की साइड में स्ट्रेट लाइन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और रीटेस्ट करेगा, उसके बाद ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया आपको, देखो इधर से एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल जाएगी सपोर्ट। तो यहीं पे हमको अलर्ट हो जाना है कि मार्केट ने यहाँ पर लो नहीं लगाया है, उसके बाद उसको ब्रेक कर दिया। दूसरी कंडीशन ये रीटेस्ट करने आ गया, यहीं पे कोई बाई जो है बुलिश कैंडल दिखती है, बाई कर लो और अपना प्रॉफिट में ले जाओ ट्रेड को, इस तरह से, ठीक है। डाउन ट्रेंड में ऐसे पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये तो था हमारा प्राइस का करेक्शन करके ऐसे करेगा ये। दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि मार्केट यहीं पर टाइम बिताने लग जाएगा, यहीं पर टाइम बिताने लग जाएगा, उसके बाद इसको ब्रेक कर देगा, रीटेस्ट करेगा, ऊपर नीचे ऐसे करके अप ट्रेंड में आपका मार्केट निकल जाएगा। तो इस तरह से डाउन ट्रेंड जो है अपना अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है, ऐसे चेंज होता है। तो आज के वीडियो में हमने जाना अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या होता है, ठीक है, पहला। दूसरा हमने जाना मार्केट की चाल, मार्केट कैसे चलता है, इम्पल्सिव वेव करेक्टिव वेव बना के क्यों चलता है, उसकी साइकोलॉजी के मैंने बारे में बताया, उसका लॉजिक बताया। दूसरा मैंने बताया आपको प्राइस करेक्शन, एक टाइम का करेक्शन होता है और एक प्राइस का करेक्शन होता है, ठीक है। प्राइस टाइम का करेक्शन कैसे होता है, मार्केट ऊपर गया यहीं रुकेगा, उसके बाद ऊपर चला जाएगा। टाइम का करेक्शन, प्राइस का करेक्शन, मार्केट ऊपर गया, नीचे प्राइस का करेक्शन किया, फिर से ऊपर चला गया फटाक से ही। इसमें जल्दी होता है, इसमें यहाँ पर रुक कर जो है टाइम का करेक्शन करता है और यहाँ पर जल्दी से नीचे आ जाता है, कम टाइम में नीचे आ जाएगा, उसके बाद ऊपर चला जाएगा। करेक्शन बताया था मैंने इतना, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं। तो अब ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे, सपोर्ट लाइन से मार्केट जो है बार बार ऊपर जाएगा और हाई लगाते हुए जाएगा, हाई लगाते हुए जाएगा। और इसमें हम क्या करते हैं, बाई ऑन डिप करते हैं। इसमें हमेशा जब भी डिप करेगा मार्केट सपोर्ट लेगा और बुलिश कैंडल बनाएगा, इस ट्रेंड लाइन पर हम बाई कर लेंगे। दूसरा फिर मैंने बताया था आपको साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट को कैसे पहचानते हैं। साइडवेज मार्केट में मार्केट हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही ट्रेड करता है, ठीक है। नए ट्रेडर्स में एंट्री नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, उनके लिए नहीं है। और बाकी जो एक्सपर्ट हैं वो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। उसके बाद मैंने तीसरा आपको ट्रेंड बताया था, ठीक है। इसकी मैंने कंडीशन बता दी कि इन दोनों की जो है प्राइस जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में रहता है, ठीक है, इसको ऐसे पहचानते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या करता है मार्केट, इस जो है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से बार बार टच करके नीचे आ रहा होता है और लो लगाते हुए आता है, लो लगाते हुए आएगा, हमेशा लो लगाते हुए आएगा और हमेशा इस ट्रेंड लाइन से नीचे गिरेगा। तो इसमें हमें सेल और राइज करना होता है, सेल और राइज करना होता है। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ कोई बीएस कैंडल बनाएगा, हम नीचे के लिए बाई करते हैं, बीएस कैंडल बनाएगा नीचे के लिए बाई करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको तीनों को पहचानना बताया था। उसके बाद मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था कि ट्रेंड को हम जो है चेंज कैसे होता है, ट्रेंड चेंज कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने तीसरा बताया था आपको ट्रेंड कैसे चेंज होता है। मार्केट हाई लगाते हुए अब ट्रेंड में ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, अब ट्रेंड ऊपर जा रहा होगा, उसके बाद हाई ना लगाकर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा तो नीचे आ जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर हाई भी लो जो मार्केट या तो यहाँ टाइम का करेक्शन करेगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा। दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, या तो प्राइस का करेक्शन करेगा यहाँ पे या टाइम का करेक्शन करेगा, नीचे आ जाएगा। सेम कंडीशन अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी साइडवेज मार्केट ट्रेंड कैसे चेंज होता है, जब मार्केट साइडवेज हो ट्रेंड में हो तो चेंज कैसे होता है, ऐसे ऊपर नीचे इसमें वेव कर बना रहा होगा और मार्केट या तो जो है प्राइस का करेक्शन करेगा और नीचे आ जाएगा यहीं तक, यानी कि रेजिस्टेंस तक नहीं जाएगा, या फिर यहीं पर टाइम का करेक्शन लेगा और नीचे आ जाएगा। अगर ऊपर से ब्रेक करना होगा इसको ऊपर जाएगा और यहाँ पर थोड़ा सा एक सेकेंड
देखो इसको भी मैं उठाता हूँ। मार्केट अगर ऊपर ब्रेक करेगा ऐसे करके चल रहा होगा, ऐसे करके चल रहा होगा, ऐसे करके चल रहा होगा, और यहाँ से अब ये सपोर्ट तक नहीं आएगा, ठीक है, यहीं से ब्रेक कर देगा ऊपर की साइड में, तो ऊपर चला जाएगा मार्केट। या फिर दूसरी कंडीशन ये होती है इसमें कि मार्केट यहीं पर, मार्केट क्या करेगा, ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है, यहीं पर टाइम बिताएगा और ऊपर निकल जाएगा इस तरह से। ये हमारा साइडवेज मार्केट ऐसे अपना ट्रेंड चेंज करता है। अब तीसरा था हमारा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या था कि मार्केट देखो इस तरह से सेल ऑन राइज पे काम कर रहा था। मार्केट में इम्पल्सिव वेव बनी, करेक्टिव वेव बनी, इम्पल्सिव वेव बनी, करेक्टिव वेव बनी, इम्पल्सिव वेव बनी, करेक्टिव वेव बनी, ठीक है। इसमें क्या करता है मार्केट, अब यहाँ पे इम्पल्सिव वेव नहीं बनाएगा, यानी कि लो नहीं लगाएगा यहाँ पर नया लो। जैसे ये लो लगाते हुए आ रहा था, लो लगाते हुए आ रहा था, लो नहीं लगाकर यहीं से बैक कर जाएगा, इसको टेल लाइन को ब्रेक कर देगा, ठीक है, और रिसर्च करके मार्केट ऊपर निकल जाएगा इस तरह से ये, ठीक है। ये कंडीशन होती है पहली। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि यहीं पे टाइम बिताए, उसके बाद इसको ब्रेक कर दे तो ऊपर चला जाएगा। तो ये हमने आज के वीडियो में सीखा, बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि अब ट्रेंड जो ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं, ठीक है, और ट्रेंड चेंज कब होता है। उसके साथ मैंने 2 चीज़ें और बताई थी आपको, टाइम का क्वेश्चन, प्राइस का क्वेश्चन बताया था, वेव फॉर्म बताई थी, ट्रेडर की साइकोलॉजी के बारे में बताया था। आइए एक बार मैं आपको थोड़ा सा जो है मार्केट का स्ट्रक्चर और दिखा देता हूँ कि लाइव मार्केट में ये कैसे आपको दिखेगा। तो देखो पहला हमारा यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो कि ये हमारा चल रहा है अप ट्रेंड। ये कौन सा चल रहा है, हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड में मैंने बताया था आपको, जब भी मार्केट बुलिश कैंडल बनाएगा सपोर्ट में हम लेंगे, बाई करेंगे और प्रॉफिट करके निकल जाएंगे। सपोर्ट लेगा ट्रेंड लाइन पर, बाई करेंगे और प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। सपोर्ट लेगा, बाई करेंगे और सब जो है अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, ठीक है। देखो मार्केट में क्या हुआ, आप गया, टाइम का करेक्शन किया, उसके बाद ऊपर गया, टाइम का करेक्शन किया, ऊपर गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट कैसे चलता है, हमेशा बाई ऑन डिप पे हमें काम करना होता है, ठीक है। दूसरा फिर देखो ये हो गया हमारा साइडवेज मार्केट। यहाँ पे पूरा का पूरा ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा साइडवेज मार्केट। मार्केट देखो ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट, ये हमारा रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ऐसे ही चल रहा है मार्केट, ठीक है। और जब इसको यहाँ से ब्रेक किया है तो मार्केट यहाँ आ गया अब डाउन ट्रेंड में। ये हमारा हो गया तीसरा, ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। देखो ये तो इस तरह से आपको लाइव मार्केट में मार्केट दिखेगा, ठीक है। ये देखो इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। समझ में आया? तो इस तरह से हमारा मार्केट चलता है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो। तो ये था आज का वीडियो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। बाकी आपका कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट।